बिल्कुल सही। यही सवाल मैं मोना साहिबा के सामने रखना चाहूँगी। मोना साहिबा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बड़ा मेन पॉइंट बना हुआ है, जैसे GR बलोच साहब भी कह रहे थे, लेकिन पहली तजावीज़ में भी ये शामिल था। पहली तजावीज़ अगर नहीं मानी गई तो ईरान की तरफ से आपको क्या लगता है कि क्या तजावीज़ दी गई होंगी, और क्या आप समझती हैं कि ईरान जो है बड़ी वाइज मूव्स कर रहा है? क्योंकि हमने कल देखा कि मुश्तबा खामनाई की तरफ से बड़ी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये हमारी आइडेंटिटी है, यानी उन्होंने अपनी एक हार्ड लाइन दे दी, और उसके बाद इससे पहले कि अमेरिका का रिएक्शन आता उन्होंने फौरी तौर पर अपनी जो तजावीज़ हैं, अमेंडेड तजावीज़, वो भी भिजवा दी। तो कैसे देखती हैं आप इसे? जी बिल्कुल, कल एक्चुअली उनका खलीज फारस डे था, तो उस दिन पे इस तरह की स्टेटमेंट आना, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से कि वो खलीज फारस में है, तो ये ऑब्वियस था, एंड दीज आर द ऑप्टिक्स। और जहाँ तक बात है जो प्रपोजल की, तो कल फॉरेन ऑफिस में एक ब्रीफिंग थी, दफ्तर राजा तर्जुमान ने वाजे किया था, वहां पे बता भी दिया था कि जो अमेंडेड प्रपोजल है, जो पुराना प्रपोजल है या जो नया प्रपोजल है, सब टेबल के ऊपर है। और यहाँ पर जो कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने उस प्रपोजल को देखा भी है, दे आर होपफुल एंड दे आर ऑप्टिमिस्ट कि अब जो जामिया नुकात है ना अमेरिकन साइड से और ईरानियन साइड से, वो अब किसी एक नुक्ते के करीब पहुंच रहे हैं। क्योंकि पहले प्रपोजल में, जैसे आपने भी बात की है, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरानी ये चाहते थे कि पहले उसके ऊपर बात की जाए, लेकिन अमेरिका का जो ईरान के ऊपर जिन्होंने जंग की, फिर उसके बाद हमेशा से उनका वन पॉइंट एजेंडा यही था, जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर बात की जाए। ईरान ने जो पहले प्रपोजल में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात नहीं की थी, तो अभी जो अमेंडेड प्रपोजल है, तो उन्होंने अमेरिका के इस कंसर्न को एड्रेस लाजमी किया होगा, क्योंकि प्रपोजल तो किसी ने नहीं देखा सिवाय सालिस के, सिवाय ईरानियंस के और सिवाय अमेरिकन के। लेकिन जो अभी जो रीडिंग है वो यही है कि जो अमेरिका का जो एड्रेस था कि इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बातचीत लाजमी हो, क्योंकि जो अब्बास अराक्ची साहब हैं, जिन्होंने जब पहले शटल डिप्लोमेसी की थी, पाकिस्तान आए, फिर ओमान गए, फिर पाकिस्तान आए, फिर रशिया गए। रशिया में जब वहाँ का उनका विजिट हुआ, तो रशिया में उनके वापस जाने के बाद रशियन प्रेसिडेंट की कॉल आती है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बताया कि उन्होंने कहा कि उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे ये कहा कि हम अमेरिका को हेल्प कर सकते हैं ईरान का जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको ईरान से बाहर लेके जाने में, क्योंकि अमेरिका यही चाहता है कि वो ईरान में ना रहे। तो बेसिकली रशियन का अपना इंटरेस्ट है उनके इनरिच्ड यूरेनियम में, तो बेसिकली ये तो कनेक्टेड है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, तो चीजें उसी तरफ जा रही हैं। और जहां तक आप बात कर रही थी कि जो हार्श स्टेटमेंट्स आ रही हैं अमेरिकन साइड से भी आ रही हैं, ईरानियन साइड से भी आ रही हैं, बट ये है कि डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रही है। ऑप्टिक्स में वो है हार्श स्टेटमेंट्स है, बट ये कि बैक चैनल डिप्लोमेसी ऑन है, क्योंकि जो मीडिएटर्स हैं दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व, और वो चाहते ही यही है कि जल्द से जल्द ये मामला मुज़ाकरात की मेज पे आ जाए।